लखनऊ के गाजीपुर में हुई लूट के बाद बुजुर्ग महिला की हत्या का 24 घंटे में लखनऊ पुलिस ने किया खुलासा। पुराने नौकर ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर की थी लूट और 65 वर्षीय महिला की हत्या। लूट के दौरान विरोध करने पर नफीस फातिमा की एक गला दबाकर की गई थी हत्या। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों में 2 आरोपी संतोष और जितेंद्र को किया गिरफ्तार। तीसरा आरोपी इरशाद अभी फरार। पकड़ा गया आरोपी जितेंद्र नफीस फातिमा का पुराना ड्राइवर था जिसे 1 महीने पहले हटाया गया था। जितेंद्र को थी महिला के घर में रखे कीमती जेवरात व अन्य चीजों की पूरी जानकारी। जितेंद्र के बेल बजाने पर नफीस फातिमा ने खुद ही खोल दिया था दरवाजा। पुलिस तीसरे आरोपी इरशाद की तलाश में जुटी। बाराबंकी के रुदौली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं पकड़े गए दोनों हत्यारोपी संतोष और जितेंद्र। क्या ऐसे आने वाले समय का लखनऊ पुलिस की तरफ से कोई अभियान चलाया जाएगा? देखिए, इसमें जो आपको भी पता होगा कि अभी पिछले आए हुए 20 से 25 दिन में जो घटनाएं हुई है, ज़्यादातर बाहर के कोई अपराधी, अभ्यस्त अपराधी आकर के घटनाएं की हैं। जैसे जो अभी गैंग पकड़ा गया था टप्पेबाजी वाला, वो महाराष्ट्र थाने का था। उससे पहले जो पुलिस बन कर के लूट कर रहा था, वो भी उसमें से भी लखीमपुर खीरी जनपद के 2 या 3 अपराधी थे जो यहाँ पे आके रह रहे थे। ये अपराधी जो पकड़े गए ये अयोध्या के हैं। तो मोर और लेस एक ट्रेंड जो देखने में आ रहा है वो ये है कि यहाँ के अपराधियों पे कंट्रोल है, बाहर से अपराधी आकर के घटना कर रहे हैं। और ज़्यादातर किराए के मकान में कुछ एक स्पेसिफिक प्लेसेस है जहाँ पे किराए का मकान लेके रहते हैं। तो उन सारे SHOs को हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि कोई भी जो है व्यक्ति जो बाहर आएगा उसको सत्यापन पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद में ही किराए पे मकान दे। और यदि कुछ ऐसा कोई पाया जाता है कि किराए पे किसी अपराधी को रखा हुआ था तो उसके बाद में उनके भी खिलाफ में कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। तीसरे आरोपी को लेकर भी कोई इनपुट मिला है क्या जो फरार है? देखिए, अभी हमारे पास में लीड है, हमारी ऑलरेडी टीम्स वहाँ पे लगी हुई है, बहुत जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। कैसे आए थे ये, मतलब कौन सा कन्वेंस यूज किया था? राइट नाउ जितनी प्रिलिमिनरी अभी पूछताछ कर पाए हैं उनको 1:15 बजे के करीब में हम लोगों ने पकड़ के दिखाया है। अभी प्रिलिमिनरी पूछताछ में जो चीज़ आई है आपको बता दी है। डिटेल्ड अभी पूछताछ उनसे करेंगे। अभी हमारे पास में वो है कस्टडी में, उनसे डिटेल पूछताछ कर रहे हैं। जो भी होगा उसमें आपको बताया जाएगा। सर, जिस तरीके से महिला की हत्या हुई है, क्या उसके इंजरी आई है कहीं पर या फिर उसका गला दबाया गया या मुंह दबा के उसके PM अभी चल रहा है, PM चल रहा है। PM की रिपोर्ट आने पे आपको बता दिया जाएगा। 3 टीमें लगी थी। SHO गाजीपुर लगे थे, हमारी सेंट्रल क्राइम टीम के जो शिवानंद है वो लगे हुए थे और जो नॉर्थ के क्राइम ब्रांच के विश्वजीत हैं उन तीनों, विश्वनाथ को लगाया गया था। इनके काफ़ी 24 घंटे के अंदर इस घटना को वर्कआउट किया है। काफ़ी मेहनत इन लोगों ने पिछले 24 घंटे में करी है। अब रही बात प्रिवेंटिव की, तो प्रिवेंटिव के लिए जो स्ट्रेटेजीज आपको मैंने बताई है, वेरिफिकेशन ऑफ नहीं, प्लान नहीं था। उसमें जब रजिस्ट किया उन्होंने तब उस पर जा कर के उन्होंने अपार्टमेंट थाना गाजीपुर में जो है एक 60 वर्षीय महिलाएं थी नफीस फातिमा, उनका मर्डर कर दिया गया था और ज्वेलरी के और कुछ नगद जो है रुपया लूटा गया था। उसी में उनके हस्बैंड जो थे उन्होंने एक तहरीर दी थी और जो हमारे को टेक्निकल इनपुट्स मिले थे CCTV के थ्रू, उससे एक उनका जो ड्राइवर था जितेंद्र सिंह, उसको रिकग्नाइज़ किया था उन्होंने और उसने जो टी-शर्ट्स और जो कपड़े पहन रखे थे वो भी वो रिकग्नाइज़ कर रहे थे। उसी के आधार पे उस पर नामजद मुकदमा जो है 302, 394, 302 और 506 की धाराओं में पंजीकृत किया गया था। उसी के बाद इसमें CP सर के निर्देशन में 3 टीमों को लगाया गया था जिसमें SHO गाजीपुर थे, एक हमारी जो सेंट्रल क्राइम ब्रांच है वो थी और नॉर्थ की जो क्राइम ब्रांच है उसको लगाया गया था और एडिशनल DCP साहब उसको लीड कर रहे थे तीनों टीमों को। उसी के बाद में जब हमारे को और इसमें इनपुट्स मिलने चालू हुए सर्विलांस बेस्ड और उसके अलावा जो हमारे मुखबिरी होती है, इंटेलिजेंस होती है ग्राउंड पे, उस पे इनके रिश्तेदारों को और हमने पता करने की कोशिश की तो आज ये पता चला कि जितेंद्र जो है और एक उसके साथ में संतोष जो साथ में था, ये दोनों का लोकेशन हमको पता लगा। उसी में हमने अपनी टीम्स को भेजा, इनको नैप किया गया, इनको वहाँ से पकड़ा गया और इसमें जो है इनके पास में से जो लूटी गई सामग्री थी उसमें ज़्यादातर ज्वेलरीज थी। उसमें से तकरीबन उसकी वैल्यू 3 लाख की थी, उनमें से 2,50,000 की रिकवरी हम लोग कर चुके हैं
और जो कपड़े इन लोगों ने पहने हुए थे घटना के क्रम में वो भी हमारे आइडेंटिफाई हो चुके हैं सीसीटीवी पे, वो भी रिकवरी हो चुकी है। उसके अलावा अभियुक्तों के पास से 2 मोबाइल मिले हैं इनके खुद के, और उसके अलावा 2700 रुपये जो है नगद या कैश इनके पास से रिकवर हुआ है। ये दोनों जो है बाबा बाज़ार जनपद अयोध्या के रहने वाले हैं, और ये पहले ड्राइवरी का काम करता था इनके यहाँ पे। 1 महीने के पहले इसको निकाल दिया गया था। उसके बाद में से इनको रुपए की ज़रूरत थी, तो क्योंकि इनको ये ऐसा लग रहा था कि वो ऑलरेडी फ्लैट में जाएंगे और बेल बजाएंगे, तो उनको पता था कि उनके हस्बैंड जो है नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और उस समय में वो अच्छा टाइम होगा जिस पे ये लोग घटना कारित कर सकते हैं। सर नामजद मुकदमा कराया था इन लोगों ने कि ड्राइवर के ऊपर आपका, तो क्या इनको पहले शक था कि ऐसा कर सकता है? मैंने आपको बताया ना, जैसे ही पता लगा, शक की बात नहीं है। जब सीसीटीवी फुटेज को जब देखा गया तो सीसीटीवी की फुटेज में जो कपड़े वो उसने पहन रखे थे, जो इनका मेन ड्राइवर जितेंद्र था, उस कपड़े को भी जो हस्बैंड था वो रिकग्नाइज़ कर रहे थे। उसके अलावा शक्ल भी उससे मिल रही थी, तो उससे एक तरह का शक उस पर जाहिर हुआ कि ये जो है ड्राइवर इसमें इन्वॉल्व है। और पुलिस को भी ये लीड मिल रही थी सर्विलांस के इनपुट से, फॉरेंसिक इनपुट से, तो उसके आधार पर उस जो है उन्होंने तहरीर दी थी, उसमें वो नामजद तहरीर उनकी थी। लखनऊ में जो है कई बार ऐसे मामले हुए हैं। जितेंद्र के साथ जो उसका साथी संतोष है और एक आरोपी अभी जो फरार है, एक आरोपी जो इसमें जो आरोपी फरार है उसका नाम है इरशाद, वो बाराबंकी का रहने वाला है। उसको इन्होंने अपने साथ शामिल किया था घटना में कि जो भी पैसा मिलेगा उसको बांट करके उसको भी दिया जाएगा। अयोध्या घर में दाखिल कैसे हुए थे? बेल बजा करके, और जब उससे पूछा कौन है तो उसने नाम बताया कि मैं आया हुआ हूँ, और जो इनका अभियुक्तों का कहना है उसके बाद में उसने दरवाज़ा खोला, फिर उन्होंने ओवर पावर किया उसको। ओवर पावर करने के बाद चाबी मांगी, चाबी लेकर के जो अंदर गहने और बॉक्स जो थे उन बॉक्स से इनकी ज्वेलरी सर निकाल दी। सर ये जो ड्राइवर है ये ड्राइवरी करता था, क्या इसको निकाला गया था या इसने नौकरी छोड़ी थी? कुछ ऐसी भी सूचना आ रही है कि इसको डाटा वाटा गया था, उससे भी कुछ नाराज था? 1 महीने पहले के करीब में उसको नौकरी से निकाला था, जो बताया गया है। उसी में जब इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, अब इनके पास कोई काम था नहीं, पैसे की ज़रूरत थी, तो उसी में इन्होंने ये लूट करने का प्लान किया था पूरा। सर इन तीनों का कोई आपराधिक इतिहास है और क्या अभी तक जितेंद्र का आपराधिक इतिहास है। जितेंद्र के ऊपर थाना रुदौली जनपद अयोध्या में और थाना गाजीपुर लखनऊ रुदौली में अयोध्या में पहले से एक आपराधिक इतिहास इनका है। क्या महिला हत्या वाले मामले में आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत। तीनों का सर मिलान कैसे हुआ जो 3 लोगों ने घटना कारित करने का जो प्रयास किया था? इसमें कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड है हमारे पास में, सीसीटीवी फुटेज की फुटेजेस है हमारे पास में। उसके बाद में जो मोबाइल इनके यूज़ हुए हैं उनकी लोकेशन बेस पे जो टोटल टेक्निकल एविडेंस बेस्ड, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बेस्ड हमारे पास में एविडेंस है। और उसके बाद में जब इनको गिरफ्तार किया गया तो जो आइटम्स इनके पास से मिल रहे हैं ज्वेलरी के आइटम्स, उसको भी अभी वादी से हम लोग